क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? शांति, खुशी या कोई ऐसा सच जो कभी न बदले? सनातन संस्कृति में 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है: सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये सिर्फ एक मंत्र या गाना नहीं है, ये जीवन को जीने का सबसे बड़ा दर्शन है। सत्य जो कभी बदलता नहीं, शिव जो केवल कल्याण करता है, और सुंदर जो मन को परम आनंद से भर देता है। सत्यम, सत्य की शक्ति। सत्य वह नहीं है जो परिस्थिति के साथ बदल जाए। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो हर स्थिति में स्थिर रहे वही सत्य है। महादेव को सत्य क्यों कहा गया? क्योंकि शिव ही अनादि और अनंत है। न उनका कोई जन्म है, न कोई अंत। आज के समय में हम असत्य के जाल में फंसे हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए मुखौटे पहनते हैं। हम सच बोलने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सच से रिश्ते टूट जाएंगे या नुकसान होगा। लेकिन महादेव का संदेश है, सत्य ही अंतिम शक्ति है। जब आप असत्य का सहारा लेते हैं तो आपको उसे छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे आपके मन की शांति खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, भले ही शुरुआत में कठिनाई आए, अंत में जीत आपकी ही होती है। सत्य पर चलना ही शिव के करीब जाना है। अपने प्रति ईमानदार बनिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अपनी सच्चाई को स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। शिवम, परम कल्याण और वैराग्य। जो सत्य है वो केवल कठोर नहीं होता, वो शिव होता है, यानी सबका भला करने वाला। शिव कौन है? शिव वो चेतना है जो जहर को भी अपने गले में धारण कर लेती है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत सब बांटना चाहते थे, लेकिन विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब महादेव सामने आए और उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के विष पान किया। हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ है? हर दिन हमें लोगों की कड़वी बातें, अपमान, असफलताएं और नकारात्मकता विष मिलती है। आम इंसान उस कड़वाहट को दूसरों पर उगल देता है और माहौल को और जहरीला बना देता है। लेकिन शिवम का अर्थ है उस नकारात्मकता को अपने भीतर संभालना, अपने विवेक से उसे शांत करना और बदले में दुनिया को प्रेम और शांति देना। शिव हमें वैराग्य भी सिखाते हैं। श्मशान में रहने वाले शिव हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन यह शरीर और हमारा अहंकार राख बन जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़कर हर प्राणी का कल्याण सोचिए। सुंदरम, वास्तविक सौंदर्य जब जीवन में सत्य आ जाता है और जब आपके मन में शिव, कल्याण का भाव आ जाता है, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। आज दुनिया सुंदरता को बाहरी आवरण में ढूंढ रही है, महंगे कपड़े, गाड़ियों और चेहरे की चमक में। लेकिन बाहरी सुंदरता समय के साथ ढल जाती है। वास्तविक सुंदरम क्या है? सच्ची सुंदरता मन की पवित्रता में है। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम सुंदरम है। किसी भूखे को खाना खिलाने की भावना सुंदरम है। शांत और स्थिर मन की स्थिति सुंदरम है। महादेव का रूप देखिए, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, फिर भी वे सबसे सुंदर और मनमोहक लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुंदरता उनके भीतर की शांति
और करुणा से आती है। जब आपका मन साफ होता है तो आपकी आत्मा से निकलने वाला प्रकाश आपको सुंदर बनाता है। व्यावहारिक जीवन में प्रयोग विचारों में सत्यता। दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठें। अपने आप से झूठ ना बोलें। अपनी गलतियों को पहचानें। कर्मों में शिवत्व, कल्याण। रोज कोई न कोई ऐसा काम करें जिससे किसी का भला हो। बिना किसी स्वार्थ के मदद करना ही शिव बनना है। दृष्टि में सुंदरता। हर चीज में बुराई ढूंढना बंद करें। प्रकृति, लोगों की अच्छी बातें और अपने जीवन के आशीर्वादों को देखना शुरू करें। जब आप इस दृष्टिकोण से जीना शुरू करते हैं तो आपका तनाव, अवसाद, डिप्रेशन और डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। महादेव के 10 मुख्य जीवन पाठ। सत्य पर अटल रहो। असत्य के रास्ते छोटे जरूर होते हैं पर मंजिल तक नहीं जाते। अहंकार का त्याग करो। घमंड ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध पर नियंत्रण रखो। अपनी तीसरी आंख, विवेक से निर्णय लो, आवेश में नहीं। समानता का भाव रखो। महादेव के लिए सभी एक समान है। अनासक्त रहो। चीज़ों का उपयोग करो पर उनसे चिपक कर मत रहो। नकारात्मकता को पचाना सीखो। विष को गले में रखो, दिल में नहीं। सरलता में ही सुंदरता है। आडंबर छोड़ो, सहज बनो। समय का सम्मान करो। महाकाल का संदेश है कि समय ही सबसे बड़ा धन है। परिवर्तन को स्वीकारो। अंत ही नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने भीतर शिव को खोजो। शिवोहम। तुम स्वयं उस परम चेतना का हिस्सा हो। ध्यान और निष्कर्ष। सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सत्य पर चलूंगा। मैं सबका कल्याण करूंगा और मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा। जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, याद रखिएगा कि आपके भीतर भी शिव का अंश मौजूद है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देखना है।